नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज मैं शब्द का दूसरा भाग लेके आया। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे शब्द, तो हम शब्द का पहला प्रकार पढ़ चुके हैं। ठीक है मित्रों, पहला प्रकार था हमारा उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर। ये पहला प्रकार था शब्दों का। अब ये शब्द का दूसरा प्रकार है व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर। ठीक है मित्रों, तो आइए देखते हैं व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर कितने प्रकार होते हैं इसके। तो देखिए, व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं शब्दों के: रूढ़, यौगिक और एक और शब्द नीचे है योग रूढ़। ठीक है मित्रों, तो देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सकें और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों, रूढ़ शब्द कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे शब्द जो अपने में ही पूरे हैं, उनको किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है कि दूसरे की सहायता से वो बने। जैसे नाक, इसमें नाक में कोई भी शब्द नहीं मिला हुआ। इसी प्रकार से कान, पीला, झाग, दिन, मोह, चावल, इनमें कोई दूसरा शब्द नहीं मिला हुआ है। ये किसी दूसरे शब्द के मेल से नहीं बने हैं, इसलिए इनको बोला जाएगा रूढ़ शब्द। अब देखिए यौगिक शब्द क्या होता है। देखिए आप यौगिक इसके शब्द से ही समझ सकते हैं। यौगिक मतलब किसी का जब योग हुआ हो। तो देखिए ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बने हों, यौगिक आप यौगिक शब्द से ही समझ सकते हैं जिसमें किसी का योग हुआ हो। जैसे विद्यालय, तो देखिए विद्याधन आलय, तो विद्याधन आलय से बना विद्यालय। इसी प्रकार रामाश्रय, तो रामाश्रम में क्या क्या शब्द है, राम और आश्रम, तो ये 2 शब्दों से मिलके बना। ठीक है मित्रों, 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के योग को भी यौगिक शब्द बनते हैं। ठीक है ना। अब 2 या 2 से रूढ़ शब्द हैं, उनसे भी मिलके जो बनेगा शब्द, वो भी उस शब्द को भी अपन क्या बोलेंगे, रूढ़ शब्द बोले, यौगिक शब्द बोलेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आग, बबूला, पीलापन, तो देखिए यहाँ पीला और पन ये दोनों रूढ़ शब्द हैं। पीला एक खुद में पूरा शब्द है और पन भी एक रूढ़ शब्द है। ठीक है मित्रों, तो ये पीलापन, घुड़सवारी। ठीक है मित्रों, यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। देखिए कौन कौन से 3 प्रकार हैं: उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से। ये सब शब्द की वीडियो पूरी हो जाएगी तो मैं इसकी अलग से वीडियो बताऊंगा। उपसर्ग, प्रत्यय और समास, इसकी अपन एक अलग लेक्चर रहेगा, उसमें हम इन तीनों को समझेंगे। ठीक है मित्रों, देखिए उपसर्ग, जैसे उपसर्ग के कुछ उदाहरण है: अत्याधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय। प्रत्यय हो गया तैराक, उड़ाका। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ उदाहरण है इसके यौगिक शब्द के। अब योग रूढ़ क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? देखिए वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो शब्द यौगिक हैं लेकिन उनका कोई विशेष अर्थ है। जैसे पीताम्बर, तो पीताम्बर क्या होगा, ये जिसका अंबर क्या है, पीताम्बर है। लंबोदर, जिसका उदर कैसा है, लंबा है। दशानन, दशानन क्या हो गया, एक अपने आप में विशेष अर्थ रखता है। दशानन मतलब रावण, जिसके 10 सिर हैं। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से नीलकंठ, हनुमान, तो ये अपने ही आप में क्या है, एक विशेष अर्थ रखते हैं। योग रूढ़ शब्द, जो भी योग रूढ़ शब्द होते हैं वो अपने में ही एक विशेष अर्थ रखते हैं। ठीक है मित्रों, तो इनके उदाहरण में क्या आते हैं, जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे। ठीक है मित्रों, अब आइए आगे देखते हैं, आगे का उदाहरण देखते हैं। आगे तीसरा प्रकार देखते हैं इसका। तो तीसरा प्रकार क्या है, रूप, प्रयोग और व्याकरणिक विवेचना के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो देखिए कौन कौन से होते हैं, एक विकारी होता है और अविकारी होता है। तो 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है मित्रों, फिर इसके बाद आएगा अर्थ के आधार पे। तो रूप, प्रयोग और व्याकरणिक विवेचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं शब्द, 2 प्रकार के। एक हो जाएगा विकारी और एक हो जाएगा अविकारी। तो देखिए विकारी शब्द क्या होगा,
वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण होता है विकारी शब्द कहलाते हैं। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि उनका रूप परिवर्तन हो जाएगा, व्याकरण के आधार पर उनका रूप परिवर्तन हो जाएगा, मतलब उसमें कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए जैसे हम बोले ये छात्र, यहाँ पे एक छात्र शब्द है, जब ये छात्र है तो ये छात्र पढ़ रहा है, ठीक है। और इधर पे अगर इसको लिंग परिवर्तन करें तो ये छात्र का लिंग परिवर्तन होगा तो छात्रा हो जाएगा, तो छात्रा पढ़ रही है, ठीक है मित्रों। यहाँ पे क्या वचन परिवर्तन होता है, बच्चा खेल रहा है, तो वचन परिवर्तन हुआ जब एक अकेला बच्चा खेल रहा था, तो एक अकेला कोई लड़का खेल रहा था तो उसको बोला बच्चा खेल रहा था। अब वहाँ पे कुछ बहुत सारे लड़के आ गए हैं या बहुत सारे लड़के लड़कियां साथ में खेल रहे हैं, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो अपन ज़्यादा लोग खेल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, बच्चे खेल रहे हैं। इसी प्रकार से कारक परिवर्तन, तो देखिए छात्र के लिए कापी लाओ, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक छात्र है, ठीक है, सिर्फ एक छात्र के लिए काफ़ी कॉपी लाने के लिए बोले गया है। अब यहाँ पे क्या हो गया, छात्रों के लिए कॉपी लाओ, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से इसमें कारक परिवर्तन हुआ। अब देखिए इनके उदाहरण कौन कौन से, बेकारी शब्द के उदाहरण में क्या क्या आते हैं, तो संज्ञा शब्द, जितने भी संज्ञा के शब्द हैं वो सारे आएंगे। ब्राह्मण हो गया, जन, जय, चंद, पटना, हाथ, पाँव, बालपन, सफाई, तो ये सारे बेकारी शब्द में आते हैं। इसी प्रकार से जो सर्वनाम के शब्द होते हैं, मैं, तू, वह, यह, इसे, जो, जिसे, क्या, कोई, कब, ये सारे विकारी शब्द हो गए। विशेषण के शब्द, जो भी विशेषण होते, अच्छा, बुरा, नीला, पीला, भारी, मीठा, ये सारे शब्द विकारी शब्द। इसी प्रकार क्रिया विशेषण, खेलना, कूदना, नाचना, खाना, पीना, लेना, देना, ये सारे क्रिया विशेषण के शब्द हो गए। तो ये भी क्या है, ये विकारी शब्द में आएगा, क्योंकि इनका किसी ना किसी प्रकार से इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए ये विकारी शब्द में आते हैं। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अविकारी शब्द क्या होते हैं। देखिए अविकारी शब्द, आप इसकी शब्द इसके लिए जो ये लिखा है अविकारी, इससे ही समझ सकते हैं। देखिए इनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप से होता है और लिंग, वचन या कारक के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इन्हें बोला जाएगा अविकारी शब्द। अब देखिए अविकारी शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, इनके उदाहरण देखिए। देखिए क्रिया विशेषण शब्द, आज, कल, अब, परसों, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर। तो देखिए अगर इनको अपन यूज करें, किस में यूज करें, अगर इन्हें हम एक वाक्य के रूप में उपयोग करें इनका, तो इनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा। जैसे हम बोले आज लड़के आ रहे हैं, तो इसमें कोई और इसी को अगर दूसरा वाक्य बोले आज लड़कियां आ रही हैं, तो देखिए आज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ, तो इसलिए ये क्या हो गया, अविकारी शब्द हो गया। उधर जाओ, ठीक है, तुम उधर मत जाओ। तो देखिए आप उधर जाओ ऐसे बोला, तो तुम उधर जाओ, तो इस उधर में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए ये क्या है, अविकारी शब्द। देखिए इसी प्रकार संबंध बोधक शब्द, जैसे मैं आया, तो जैसे अपन बोले एक वाक्य बनाए, कॉपी में लिखो, ठीक। अब दूसरा वाक्य बनेगा बोर्ड में लिखो, ठीक है। या बनाए डिब्बे में पेन रख दो, डिब्बे में पेंसिल रख दो। तो देखिए इस मैं में कोई परिवर्तन नहीं आया, मैं को जैसे बोल रहे थे वैसे ही बोला जा रहा है, ठीक है मित्रों। इसी प्रकार से और, परंतु, या, इसलिए, के ऊपर, के नीचे, के पीछे, तो इनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द जो एकदम से निकल आए, जैसे कोई लड़की गिर गई, मान लो उसको चोट लग गई, तो बोलेगी हाय राम, ठीक है, या अरे ये लग गया, अरे एकदम से बोलेगा आह लग गया जोर से, ठीक। अगर कोई लड़का गिरेगा तो भी बोलेगा आह लग गया जोर से, ठीक है मित्रों। तो ये विस्मयादि बोधक आप समझ गए होंगे, ठीक है मित्रों।
तो आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थ के आधार पर जो भी अपने 4 शब्द होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार होते हैं, उन्हें हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, थैंक यू।